तो मैंने जानबूझ के ऐसे गाड़ी का नंबर एंटर किया है जो गाड़ी नंबर गलत है, ठीक है। जिससे कि मैं आपको एक जर्नी दिखा दूं, जैसे गाड़ी का नंबर अगर उसको नहीं मिलता है, मोस्टली केसेस में गाड़ी का नंबर एंटर करेंगे उसको मिल जाएगा डिटेल्स, वो दिखा देगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे दिखाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल उसको नहीं डिटेल मिली, तो वो मैनुअल जर्नी पे ले आता है, यानी यहाँ को पूछता है कि कौन गाड़ी का ब्रांड क्या है। तो आपने कहा गाड़ी का ब्रांड जो है फॉर एग्जांपल महिंद्रा है, बोले कि अब बताओ गाड़ी का कौन सा मॉडल है। आपने बोला एक्सयूवी 700 है, ठीक है। फिर वो पूछेगा पेट्रोल है कि डीजल है, बोला पेट्रोल है। फिर वो वेरिएंट चूज करने को बोलेगा, वेरिएंट चूज कर लिया। फिर बोलेगा कि आप जो है वो आरटीओ चूज करो, तो उसमें आप आरटीओ चूज कर सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। आप एक मिनट, ठीक है, आपने सर्च भी किया। आप जो है वो गाड़ी के यानी जो आरटीओ नंबर उसे भी सर्च कर सकते हैं, ये देखिए आप सर्च कर लिया। या फिर कोई भी आप, जैसे आप कोई जबलपुर में सर्च करूं, जबलपुर आ गया। लखनऊ मैंने सर्च किया, लखनऊ आ गया, ठीक है। जौनपुर सर्च किया, जौनपुर आ गया। इस तरह से जितने भी है, और भोपाल, तो आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने नोएडा सर्च किया, यूपी सबसे नोएडा मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिटेल आया। अच्छा, आपको जब भी मैनुअल जर्नी लेके आएंगे तो आपको ये सारी डिटेल जो है वो आपको आपको जो है कंफर्म करनी है, इसको भरना है। यहाँ पे एक क्या कहते हैं डिफॉल्ट डेट पड़ी हुई है, बट आपको यहाँ पे ये एक्चुअली क्या है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेट, यानी जो आरसी पे जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसको आपको एंटर करना है, वो आपको आरसी में मिलेगा। आप ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस करने के लिए आप कोई केस लेंगे तो आपको उसका आरसी लेना है, गाड़ी की आरसी लेना है, ठीक है। और उसके अलावा आपको लास्ट ईयर की जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी चल रही है या फिर एक्सपायर हो गई, तो लास्ट ईयर की पॉलिसी अगर चल रही है भी एक्सपायर होने वाली, तो उस करंट पॉलिसी आपको कस्टमर से लेनी है, ठीक है। इन द केस उसके पास लास्ट ईयर की पॉलिसी नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसकी पॉलिसी का, भैया तो मुझे पता ही नहीं है इसकी पॉलिसी कब लास्ट हुई थी, तो उस केस में कोई बात नहीं है, अदरवाइज आपको पॉलिसी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखा कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेट, इसको मैं यहाँ पे जो भी आरसी पे डेट होगी, फॉर एग्जांपल ये 2020 की गाड़ी है और मार्च 10 में ये रजिस्टर्ड हुई थी, तो मैंने वो डेट डाल दिया, ठीक है। ये आपको हमेशा जब भी आप मैनुअल जर्नी करके आ रहे हैं, यानी आप सारे मॉडल वेरिएंट आप जैसे मैंने अभी एक एक करके सेट करके आया, उस केस में आपको ये भरना है। आप ऐसे ही सिर्फ मोबाइल नंबर भर के आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको सारी डिटेल चेक करनी है। ये लिख के आ रहा प्रीवियस पॉलिसी डिटेल क्या है, यानी प्रीवियस एक्सपायरी डिटेल जो है, यानी प्रीवियस पॉलिसी की एक्सपायरी क्या है। तो जो भी पॉलिसी एक्सपायरी उसको आपको लिखना, फॉर एग्जांपल उसकी पॉलिसी एक्सपायर हो रही है 8 तारीख को, यानी 8 मार्च को, 3 दिन बाद, तो वो आपने इसमें ऐड कर दिया, लिख दिया, मेंशन कर दिया। और फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने कहा कि उसको पता ही नहीं है, वो उसने लास्ट पॉलिसी को नहीं पता है, तो उस केस में आप लिख देंगे डोंट नो पॉलिसी एक्सपायरी डेट, ठीक है। और मोबाइल नंबर एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। बट इस केस में मुझे पता है कि 8 तारीख है, तो मैं 8 तारीख से मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर पूछता है कि क्या आपने लास्ट ईयर क्लेम लिया कि नहीं लिया है। ये कस्टमर से आपको कंफर्म करना है, जो भी कस्टमर, जो गाड़ी का ओनर है, जो भी आपसे पॉलिसी करा रहा है, उसे आपको कंफर्म करना है कि आपने लास्ट ईयर आपने पॉलिसी में कोई क्लेम तो नहीं लिया हुआ है। अगर क्लेम लिया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें आपको ध्यान रखना है, कस्टमर को आपको अवेयर कराना है कि आपको सही जानकारी इसमें देनी है। ऐसा नहीं है, बहुत से कस्टमर्स उनको पता है कि अगर मैं बताऊंगा क्लेम है तो मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जो बहुत से लोग मार्केट में जानते हैं, उनको पता है। या फिर उनको जो है वो एनसीबी डिस्काउंट नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, या फिर प्रीमियम महंगा हो जाएगा। तो अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो उन्होंने क्लेम लिया है, वो बोलते नहीं लिया बताते हैं, और वो क्या सोचते हैं कि मैंने लास्ट ईयर तो मेरी अभी पॉलिसी चल रही है एचडीएफसी से, इस बार मैं किसी और से कराऊंगा, उनको कहाँ ही पता लगेगा कि मैंने क्लेम लिया कि नहीं लिया, वो तो मैंने एचडीएफसी से लिया था, मैं उससे तो करा नहीं रहा हूँ, इस बार मैं किसी और से कराऊंगा और मैं डिस्काउंट ले लूंगा। ठीक है, होता क्या है कि ये आपसे कंफर्मेशन मांगते हैं और उस बेसिस पे पॉलिसी बिल्कुल इशू कर देते हैं। और कुछ जगह पे, कुछ पोर्टल पे जैसे डिजिट है और बहुत से ऐसे, वो आपको इन द मीन टाइम, यानी आगे जाके जैसे आप प्रपोजल फॉर्म भरेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे वो एरर आ जाता है कि इसमें तो क्लेम है ऑलरेडी। तो बहुत सी जगह पे बहुत सी एपीआईज जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज की, उनको ऑलरेडी पता लग जाता है आगे चल के कि इस पे क्लेम है कि नहीं है। ठीक है, तो उस केस में वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आपको दोबारा से जर्नी बनानी पड़ती है, आपको दोबारा से पूरा प्रीमियम बनाना, पूरा कोटेशन जनरेट करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है उसमें। और उसके अलावा होता क्या है कि दूसरे केसेस में क्या होता है
कि अगर लेट से पॉलिसी हो भी गई तो सारी इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रोसीजर है कि जैसी अगर कोई इंश्योरेंस किसी और पुरानी पॉलिसी किसी और कंपनी से थी, ठीक है, जैसे कि एचडीएफसी से थी, एचडीएफसी एर्गो से पॉलिसी कराई थी, इस बार डिजिट से करा लिया, तो डिजिट जो है वो जाके जो है वो क्या कहते हैं, अपना उनका प्रोसीजर होता है, वो पुरानी पॉलिसी जो होती है, पुरानी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उससे वो उनका ईमेल है जो भी जैसे कांटेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी से कांटेक्ट करेंगे और उसको देते हैं, क्योंकि आप जब भी आप पॉलिसी कराओगे तो आप पुरानी कंपनी डिटेल देंगे, आप पुरानी पॉलिसी नंबर भी है उसमें एंटर मेंशन करते हैं, और वो हमारा डेटा, हमारा जो अगर इस केस में तो मैनुअल है, लेकिन जिस केस में गाड़ी की डिटेल आती है उसमें सब कुछ डिटेल ऑलरेडी फेच हो जाती है, तो वो आपको कंफर्म करना होता है, तो डिटेल्स में ऑलरेडी मेंशन होती है, तो वो आपको उसी गाड़ी यानी पुरानी पॉलिसी का नंबर और कंपनी के हिसाब से वो कांटेक्ट करते हैं, और वो क्रॉस चेक करते हैं कि जो भी कस्टमर ने कंफर्म की डिटेल्स की, उसको लेट से उसका एनसीबी इतना था पिछली पॉलिसी में, या उसकी पॉलिसी में लास्ट में क्लेम नहीं था, वो कंफर्म करते हैं, अगर उनको डिटेल सही मिलती है तो ओके, नहीं मिलता है तो वो आपको ईमेल करेंगे, जो भी आपको ईमेल है या मैसेज आता है, और उस केस में अगर कोई भी डिफरेंस और अमाउंट होता है, फॉर एग्जांपल कोई डिफरेंस है आपकी पॉलिसी में 2500 का डिफरेंस आ गया जो आपको देना है एक्स्ट्रा, तो वो आपको कहते हैं कि आपको उसको पे करिए, या फिर कई केसेस में लिंक भेज देते हैं, कई केसेस में कहते हैं कि आप कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट करके उसको आप भेजिए, तो वो आपको देना पड़ता है। मैंने कई सारे इस तरह के केसेस जो है वो मेरे सामने से गुजरे हैं, और वो आप करेंगे तभी जाके वो उसको मानेंगे, अदरवाइज वो पॉलिसी कैंसिल हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हो सकता है मेल ना है, लेकिन जब क्लेम करने जाओ तो क्लेम करने में क्या हो, वो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। भाई आपने पॉलिसी कराई है, कोई नुकसान हो आप क्लेम करोगे, या आपने जब गलत जानकारी दी है तो उस केसेस में क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब चाहते जब जब किसी कंपनी को, कोई इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना होता है तो वो सारी डिटेल को क्रॉस चेक करता है, ठीक है। तो ये आपको कस्टमर को बताना है कि इसमें सही जानकारी देनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनसीबी है, आपको एनसीबी लास्ट ईयर की पॉलिसी में आपको एनसीबी चेक करनी है, ठीक है। जो भी लास्ट ईयर की पॉलिसी है उसमें आपको एनसीबी दिखाई पड़ जाएगा, उसमें या तो कभी कभी ऊपर होता है, या तो जहाँ पे प्रीमियम मेंशन होता है नीचे, ओडी प्रीमियम जहां मेंशन होता है, थर्ड पार्टी की ओडी जहां मेंशन होता है, वहां पे एनसीबी डिस्काउंट होता है कि इतना आपको एनसीबी डिस्काउंट मिल रहा है, और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा होता है कि 20% है, कि 25 है, कि 35 है, कि व्हाटएवर, ठीक है। तो एग्जांपल 35% है। अब बेसिस पे मैंने मोबाइल नंबर इसमें मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ पे कुछ डिटेल आपको कंफर्म करनी है। व्हीकल ओन बाई ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी व्हीकल को की जो है वो कंपनी के नाम पे है, अगर कंपनी के नाम पे है तो उसको आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन ओन व्हीकल है। अगर किसी इंडिविजुअल के नाम पे, किसी इंसान के नाम पे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऑफ रखिए, ठीक है। और उसके अलावा देन फिर यहाँ पे आपको एक कंफर्म करना है कि बीएच सीरीज है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तभी आएगा जब आप मैनुअल जर्नी से आए, अदरवाइज जब गाड़ी के नंबर डिटेल फेच हो जाती है तो उस केस में बीएच सीरीज का कंफर्मेशन नहीं पूछता है वो, ठीक है। यानी आप जानते हो कि भारत सीरीज एक स्पेशल सीरीज का नंबर होता है, जिसके अंदर आप कोई भी गाड़ी कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया ले सकते हो, उसमें आपको ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्पेशल केस में मिलता है, स्पेशल एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने पे। ये आज से 5 साल पहले करीब ये नंबर सीरीज लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट ने, इसको किसी बेसिस पे लॉन्च किया गया था, तो अगर वो किसी का नंबर, उसको बीएस सीरीज कंफर्म करना पड़ेगा। मैंने कहा कि ये तभी हो पाएगा होगा जब आप मैनुअल जर्नी, यानी आपने एक एक डिटेल्स चूज करके आए। जिस केस में गाड़ी का नंबर डालते ही डिटेल फ्रेश हो गई है, उस केस में ये नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे आप नंबर डाल के गेट कोड्स करेंगे, ठीक है। ये कोटेशंस आ गए, ठीक है, कोटेशन लोड हो रहे हैं, अभी भी कुछ लोड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कोटेशन होगा, ठीक है। अच्छा, मैं इसको जो है, एक मिनट, तो ये कोटेशंस हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं। अगर गाड़ी का नंबर आप एंटर कर देंगे और गाड़ी के नंबर एंटर करने से डिटेल फेच हो गई, तो उस केस में आपको लिए क्या उसका स्टेप होगा। तो भाई मैं यहाँ पे गाड़ी का नंबर एंटर करता हूँ, गाड़ी का नंबर एंटर किया, और जैसे ही मैं लास्ट नंबर एंटर करूंगा ये अपने आप आगे बढ़ जाएगा, मुझे व्यू कोड्स क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं लास्ट नंबर एंटर करूंगा, मैंने लास्ट नंबर एंटर किया, विद इन अ सेकेंड ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है, आ गया। मारुति सिलेरियो पेट्रोल ZXI पूरा उसने दे दिया, सब कुछ उसने बता दिया, ठीक है। और उसने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट भी
बता दी। लास्ट केस में जो कि मैं मैनुअल जर्नी करके आया था, मुझे सब बताना पड़ा था, यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसको। ये 99% ये डेट सही होती है, बट स्टिल आपको आरसी पे इसको क्रॉस चेक करना है। सीसी भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्यूबिक कैपेसिटी आरसी में मेंशन होती है। उसके अलावा करंट पॉलिसी एक्सपायरी डेट, यानी जो पॉलिसी चल रही है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये भी आपको मोस्टली आपका इस केस में जब आप गाड़ी फेच होती है तो उसमें 60% डेट सही होती है, 60% होने का। लेकिन चूंकि हर साल डेट अपडेट होती हो सकता है, कभी कभी वाहन पर डेट अपडेट ना हुई हो, तो इस केस में आपको ये पुरानी पॉलिसी में चेक करके एंटर करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 8 तारीख, ठीक है। उसके अलावा क्लेम लिया है कि नहीं लिया, ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। उसके अलावा एनसीबी कितना है, 35% एनसीबी मैंने लास्ट की पॉलिसी में देखा। मोबाइल नंबर मैंने एंटर किया यहाँ पे, गेट कोर्स के आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था, इसलिए मैंने उसको जल्दी से आगे बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ तक के अगर कोई भी क्वेश्चन है, यानी यहाँ से पहले तक का, ये तो मैं यार स्क्रीन में अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड फर्दर। ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे जो ये जो स्क्रीन है, इसके अंदर टॉप लेफ्ट एरिया जो है, ये यहाँ पे गाड़ी की डिटेल्स आ रही है जो आप जानते हैं, जो आपने अभी भर के अभी आपने डिटेल फेच करके आया। इसको अगर आपको किसी पॉइंट पे एडिट करना है, इस पॉइंट पे तब आप एडिट कर सकते हो, आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो आप पार्ट है, ये आईडीवी है, यहाँ पे ये आईडीवी है। आईडीवी आपको बता चुका हूँ, गाड़ी की वैल्यू होती है। ये यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट आईडीवी आ रही सबकी, ठीक है। इसको आपको सेट करना है। अच्छा, ये आईडीवी जो है, मैं आपको पुरानी उसमें उससे पहले की चीज में ये मुझे स्किप हो गया। देखिए, आईडीवी जो होता है वो हर साल जो एक मार्केट स्टैंडर्ड है वो 10% डिप्रिशिएट करता है किसी भी गाड़ी का। ये स्टैंडर्ड है, जरूरी नहीं कि आप 10% हर बार करें। आप जो भी आपको रेंज मिल रही है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, उसमें आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे रेंज है 1,72,992 से 3,44,640। इस रेंज में आप कोई भी आईडीवी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पुरानी, अच्छा ये 10% का डिप्रिसिएशन का क्या मामला है कि फॉर एग्जांपल पुरानी पॉलिसी पे आईडीवी 10 लाख है, तो उसका 90% कितना हुआ, 9 लाख हुआ। तो इस तरह आप 9 लाख पे आईडीवी पे आप पॉलिसी बुक करेंगे। ये स्टैंडर्ड है, मैंने कहा ये स्टैंडर्ड है, लोग ऐसा फॉलो करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में फॉलो होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप 9 लाख पे, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी 9,20,000 पे पॉलिसी करने दे रही है, आप कर सकते हो। आप 8,50,000 पॉलिसी करना चाह रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी आपको अलाउ कर रही है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने 9 लाख पे ही करोगे, 9 लाख पे ऊपर नीचे आपने कर दिया तो पॉलिसी गलत हो जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वॉट एवर, मैंने 9 लाख तो मैंने उसके लिए कहा कि जिसकी पॉलिसी 10 लाख की थी लास्ट ईयर की आईडीवी, उसके लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर किसी और की जो है वो लेट्स से किसी का जो है वो इंश्योरेंस 8 लाख या कुछ भी हो, तो उसके हिसाब से उसका 10% कम होगा, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कहा जो भी रेंज है उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 3 लाख एक रेंज है, मैं इस पे 2,80,000 पे सेट कर देता हूँ, ठीक है, अपडेट कर देता हूँ। तो उसके आसपास की जो भी वैल्यू है वो हर इंश्योरेंस कंपनी, अगर उसके बाद एग्जैक्ट अमाउंट है तो वो दिखा देता है, एग्जैक्ट इन्होंने दिखा रहे हैं। डेट के पास उसकी जो भी मैक्सिमम उससे करीब की वैल्यू वो दिखा देगा, ठीक है। तो हर इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से, बिकॉज ये गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई इसलिए आईडीवी जो है वो उसका थोड़ा कम ही मिलेगा। ये 2019 की गाड़ी है, तो ऑलमोस्ट 7 साल होने वाले इस गाड़ी को, ठीक है। तो आईडीवी हर साल कम होती जाती है। तो ये आईडीवी जो है वो अपसेट हो गई, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे पॉलिसी टाइप। तो अभी कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी है। कॉम्प्रहेंसिव माने क्या होता है, कोई बताएगा? मैंने बताया था अभी, ठीक है, मैं रिवाइज करता हूं। कॉम्प्रहेंसिव वाले जिसके अंदर ओडी पैकेज भी हो और थर्ड पार्टी पैकेज भी हो। थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी का रखा हुआ, लायबिलिटी इंश्योरेंस, और ओडी जो आपकी अपनी गाड़ी की सुरक्षा है वो, तो दोनों उसमें कवर होते हैं। तो उसको कॉम्प्रहेंसिव या पैकेज बोलते हैं, पैकेज ही बोलते हैं और कॉम्प्रहेंसिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है वो आपने जो लास्ट स्क्रीन पे जो कंफर्म किया था कि क्लेम है कि नहीं है, लास्ट ईयर की पॉलिसी एक्सपायरी डेट क्या है पॉलिसी, और उसका गाड़ी का जो है वो रजिस्ट्रेशन डेट क्या है,
या गाड़ी किसी इंडिविजुअल के नाम पे या किसी के नाम पे, वो सब चीजें यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने पहले कहा नहीं कोई क्लेम नहीं है, लेकिन आपने जब आगे बढ़ गए तो कह रहा है फोन आ रहा है, अरे नहीं सर उस पर मैंने क्लेम ले रखा था, मैं ध्यान से उतर गया था, ठीक है, तो आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से कर दीजिए। अच्छा, मैं भी क्लेम गेस करूंगा, इससे पहले आप देखिए पीछे कितना प्रीमियम आ रहा है, करीबन 2300 2600 इसी के आसपास प्रीमियम आ रहा है, डिजिट का देखिए 2300 का करीब आ रहा है। अब मैं करता हूँ क्लेम यस, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लेम यस कर दिया। अब देखिए प्रीमियम जो है देखिए बढ़ गया 4000 से, यहाँ पे मिनिमम 2300 समथिंग आ रहा था, वहां पे 4300 समथिंग का, इवन 4400 के आसपास का है करीबन, वो उतना आ रहा है। और डिजिट जिसने जो पहले बिना क्लेम पे 2300 की पॉलिसी दे रही थी, सेम गाड़ी का क्लेम होने की वजह से उसका प्रीमियम 8000 हो गया। ये देखा आपने डिफरेंस देखा आपने, यानी क्लेम होने पर पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ जाता है। तो उसमें हमेशा एक मैं राय देता हूँ, एक तरीके से छोटा मोटा अगर कोई क्लेम हो, और छोटा मोटा डिपेंड करता है गाड़ी कौन सी है, बड़ी गाड़ी है तो उसका छोटा मोटा कई हजारों, कई उसका 10 15 20 25 हजार का उसको हम छोटा मोटा बोल सकते हैं। छोटी मोटी गाड़ी है तो उसका 2 3 हजार का हम बोल सकते हैं छोटा मोटा क्लेम है, ठीक है। तो उस क्लेम को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्यों हो सकता है कि आप 2 3 हजार का क्लेम ले लो, लेकिन अगली बार आप प्रीमियम आप पॉलिसी करने जा रहे हो, आप बोलोगे यहाँ पे मैंने क्लेम लिया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, हो सकता है कि आपकी पॉलिसी 4000 की हो जाती, अब वो 6,500 7,000 की हो रही है, ठीक है, तो कहीं मिला के आपको नुकसान ही हो गया। तो बेटर यही है कि अगर छोटा मोटा क्लेम है, स्क्रैच आ गया कुछ है, तो आप उसको अवॉइड करिए, नहीं तो फिर आपका प्रीमियम महंगा हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा एक जेन्युइन कोई अच्छा खासा नुकसान हो गया, ठीक ठाक पैसा आ रहा है जो आपकी पॉकेट में भी भारी पड़ रहा है, तब उसमें आप क्लेम भी लिए, तब दैट मेक सेंस, ठीक है। तो ठीक है, मैं वापस उसको क्लेम को इग्नोर कर देता हूँ, मुझे नो क्लेम पे ही आगे इसको बढ़ाना है, ठीक है, तो ये मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे लेफ्ट स्क्रीन पे मोबाइल पे ये बॉटम पे आता है, यहाँ पे लेफ्ट पे आ रहा है एडॉन्स की बात हो रही है यहाँ पे, कि एडॉन कौन कौन से हैं, जो मैंने आपको लास्ट में बताया भी था, जब इससे पहले जो मैंने इसकी आपको ट्रेनिंग दे रहा था कि इंश्योरेंस की बेसिक्स में, तो वही एडॉन्स यहाँ पे है। ये पीए ओनर ड्राइवर है, ये पीए ओनर ड्राइवर गाड़ी के जो ड्राइवर है, अगर वो ओनर भी है और ड्राइव भी करता है, तो उसका अपना पर्सनल एक्सीडेंट कवर है। ये गवर्नमेंट की तरफ से जरूरी है, लेकिन अगर किसी कस्टमर ने ऑलरेडी अलग से पीए ओनर ले रखा है, वो आप अलग से भी ले सकते हो, अगर आप एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस जो है वो कोई भी करा सकता है, तो उस केस में उसको वो स्किप कर सकता है, ठीक है, अदरवाइज उसको लेना जरूरी है। तो मैंने पीए ओनर कर दिया, जीरो डेप कर दिया, कैजुअल आरएसए, यानी आरएसए जो होता है रोड साइड असिस्टेंस, यानी अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसमें आप जो है वो कर सकते हो। इंजन प्रोटेक्शन कवर, पेड ड्राइवर की लॉक रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये सब कुछ जो कॉमन है वो मैं ऐड कर रहा हूँ। और ये तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक नहीं करूंगा। मैंने क्लिक कर दिया अप्लाई नाउ पे, अभी अप्लाई नाउ हो गया। देखना आप कुछ कुछ जगह पे क्रॉस आ रहा है, कहीं कहीं पे वो वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है, ये क्या माजरा है। कि होता है क्या है कि जहां जो जो एड ऑन किसी इंश्योरेंस कंपनी में अवेलेबल है, वहां पे उसने दिखा दिया कि हाँ भाई अवेलेबल है, तो उसका वैल्यू कितनी है, नहीं है तो क्रॉस दिखा रहा है। तो रहेजा में सिर्फ पीए ओनर और पेड ड्राइवर ही है। अच्छा, पीए ओनर और पेड ड्राइवर कस्टमर ये हर इंश्योरेंस कंपनी को देना ही देना है, वो स्किप नहीं कर सकता है। बाकी जो ओन डैमेज के जो एडॉन्स है, इंजन है, रोड साइड है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे रहे हैं, और वो उससे कई सारे उसके रीजन होते हैं। अक्सर जीरो डेप जो होता है, बहुत सी इंश्योरेंस अपनी गाड़ी की एज होने के बाद, या और भी एडॉन्स है, इंजन है, कंज्यूमेबल है, गाड़ी की एज होने के बाद नहीं देते हैं। तो बहुत से इंश्योरेंस कंपनी देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनके अलग अलग एडॉन्स अवेलेबल है कि नहीं है। लिबर्टी में काफी सारे अवेलेबल है, चोला में भी टायर सपोर्ट अवेलेबल है, डिजिट में भी टायर नहीं है, और इंडस्ट्रियल यानी जो रिलायंस है, रिलायंस जो है वो आप इंडस्ट्रियल के नाम से आती है, तो उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सारे हैं। जूनो में भी टायर सपोर्ट छोड़ के सारे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से किस तरह के हर इंश्योरेंस कंपनी में कैसे कैसे एडॉन्स अवेलेबल है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्रीमियम है विदाउट जीएसटी है, इसको मैं प्रीमियम में जीएसटी कर देता हूं, तो यहाँ पे जीएसटी के साथ जो वैल्यू वो आ गई, ठीक है, ये देखिए। तो अच्छा, उसके अलावा आपको जो ऑब्वियसली पता है कि ये आपको शेयर करना होगा कस्टमर के साथ में,
तो आप बहुत से लोग स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, या फिर ठीक है इस तरह से कर देते हैं, फिर वो बता देते हैं कि सर इसका इतना प्रीमियम, इसका इतना प्रीमियम है। तो उसका एक और तरीका है, बेटर तरीका है, आप शेयर पे क्लिक करिए, जो प्लान्स के आगे शेयर आ रहा है यहाँ क्लिक करिए। यहाँ पे आप ये जो लास्ट में लिंक आ रहा है, इस लिंक को कॉपी करके आप अपने कस्टमर के साथ में उसके व्हाट्सएप या ईमेल या जैसे भी आप शेयर करना चाहते हैं उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्लिक करेगा तो उसको पूरा यही दिखाई पड़ेगा जो आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, नाउ मैं डिजिट को लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसके अलावा आप प्लान डिटेल पे भी जाके प्लान डिटेल पे चेक कर सकते हो कि किसका कितना कितना प्रीमियम है। यहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या बंद करके भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये प्रपोजल है, प्रपोजल फॉर्म खुल गया हमारा, हमारा पिछले वाला कोटेशन था, अब ये प्रपोजल है। यहाँ पे आपको गाड़ी के ओनर की डिटेल्स भरनी होगी। ठीक है, और चूंकि ये गाड़ी की डिटेल फैच करके खुद ही ले आया है, डिटेल्स खुद ही दिखाई है, तो बहुत सी डिटेल जैसे इंजन नंबर, चेज नंबर, ओल्ड इंश्योरेंस की कंपनी क्या है, पुरानी पॉलिसी का जो इंश्योरेंस नंबर क्या है, पुराना पॉलिसी नंबर क्या है, सब आपको ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। खाली कुछ बेसिक चीजें ही आपसे वो पूछेगा, उसके अलावा बाकी कोई डिटेल नहीं पूछेगा वो। तो एक और चीज कि अक्सर ये जो भी पॉलिसी है, जो भी इंश्योरेंस, जो भी आपका आरसी है, उसका ये नाम भी लेके आता है, और ये ज्यादातर केसेस में नाम सही होता है, बट आपको इसको भी आरसी से क्रॉस चेक करना है। आरसी पर आरसी ओनर का नाम लिखा होता है। और एक मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग अगर पॉलिसी करते हैं तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आरसी पे नाम है उसी के नाम पे आपको पॉलिसी करनी है। आरसी पे अगर तेजिंदर कुमार नाम लिखा हुआ है और पॉलिसी वो कह रहा है कि मैं अरे वो मैंने उससे गाड़ी ले ली थी, मेरा दोस्त है और मैं अपने नाम पे कराऊंगा, और आप मेरे नाम पे कर दो, मेरा नाम भूपेश है, भाई आपको नहीं करना है। आपको बोलना है कि सर जो जिस नंबर पे, जिस नाम पे आरसी है उसी ही नाम पे हम पॉलिसी कर सकते हैं। बाद में कोई डिस्प्यूट आता है, इंश्योरेंस कंपनी किसी वजह से उसको पॉलिसी कैंसिल करती है, या क्लेम के टाइम पे क्लेम नहीं होता है, तो फिर यही कस्टमर आपको बोलेगा कि सर आपने उस टाइम नहीं बताया। उस टाइम वो जोर आपको प्रेशर बोलेगा, प्रेशर करके पॉलिसी करा लेगा, ठीक है, लेकिन बाद में बोलेगा, बाद में कोई इशू आएगा, उसकी पॉलिसी कैंसिल होती है, उसका क्लेम में दिक्कत होती है। क्लेम में दिक्कत क्या होती है? क्लेम हो गई नहीं, क्योंकि पॉलिसी और इंश्योरेंस कंपनी जो पॉलिसी नंबर पे और आरसी पे नाम ही डिफरेंट है, वो फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे क्लेम। तो तभी ये कस्टमर आप ही को बोलेगा कि सर आपने को नहीं बताया, उस टाइम आपको बताना चाहिए था, तो मैं बिल्कुल ना करा था। ठीक है, क्योंकि कस्टमर अपनी गलती नहीं मानेगा। तो उस केस में आपको बिल्कुल मना कर देना है। अगर वो कह रहा है कि सर वो मैं फला जगह से करा रहा हूँ, वहां वो तो करे दे रहे हैं, तो आप बोले ठीक है आप करा लो सर, क्लेम में दिक्कत आप ही को आएगी, पॉलिसी आप ही कैंसिल होगी, तब आप भाग के जाओगे उसके पास। ठीक है, अभी आपको अभी लग रहा है कि मुझे पॉलिसी करानी किसी तरीके से, तो पॉलिसी करा लो, लेकिन हम अगर आप इस पॉलिसी को नेम चेंज के साथ में नहीं करेंगे। अगर वो कह रहा है कि सर मैंने खरीद ली है, मैं आरसी मैंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, आरसी जो है वो ट्रांसफर के लिए, ओनरशिप ट्रांसफर के लिए नई आरसी आ जाएगी, उसमें विवेक काम होगा, तो ठीक है सर फिर आप तब करा लीजिएगा या उस केस में आप इंडोर्समेंट करा दीजिएगा। अभी आप इसी नाम से कराइए, बाद में आपको एक कुछ पैसे देने होते हैं, उसमें पैसे लेकर आप इंडोर्समेंट करा सकते हैं, तो आप इंडोर्समेंट करा लीजिए। लेकिन किसी भी केसेस में, किसी भी हालत में आप जो है वो पॉलिसी गलत नाम पे नहीं कराएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए एक दूसरे नाम से आगे बढ़ूंगा। उसका एक रीजन ये है कि मुझे पहले तो पॉलिसी में पेमेंट तो करूंगा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, और मेरे पास क्योंकि इसमें केवाईसी भी होती है, तो मेरे पास जिस नाम की केवाईसी है मैं उसी नाम को लेकर आगे बढ़ूंगा, जिसे मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस फ्लो होता है। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आरसी पे नाम वही जो आरसी पे नाम है वही आपको इसमें डालना है। एक मिनट मुझे एक मिनट दे, गॉड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप कस्टमर बोलेगा कि सर ठीक है मुझे ये पॉलिसी करनी है, आप ये कोटेशन मुझे सही लग रहा है, मुझे आप इसका पॉलिसी कर दो, तो जैसे कि आपने कोटेशन मांगने से पहले आपने आरसी और डिटेल मांगी थी पुरानी, इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में क्या करना है, जब आपकी पॉलिसी वो करने को कह रहा है कि भाई मुझे पॉलिसी करनी है, आप आगे बढ़ो, पेमेंट लिंक शेयर करो, जब भी मुझे मैं पैसे दे रहा हूँ आप पेमेंट करो,
तो उस केस में आपको कहना है कि सर आप मुझे आपका पैन और आधार चाहिए, जो भी ओनर जिसके नाम पे गाड़ी है उसका पैन और उसका आधार, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर और नॉमिनी डिटेल्स चाहिए उसकी। ठीक है, नॉमिनी का नाम, एज या फिर वही डेट ऑफ बर्थ और उसका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो इस केस में मैं यहाँ पे नाम जो है वो डाल रहा हूँ, मोहम्मद गालिब मलिक डाल रहा हूँ। ठीक है, उसका फिर मैं यहाँ पे पैन कार्ड आपको लेना होगा तो आपको पैन नंबर डालना होगा, उसी पैन नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, जेंडर कंफर्म कर दीजिए, ईमेल डाल दीजिए आप। ठीक है, जो भी ईमेल है रैंडम मैंने ईमेल डाल दिया। फिर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपने लास्ट में पे स्टेप पे डाला था, अगर उसको चेंज करना है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि इस पर पेमेंट से पहले ओटीपी जाएगी, यानी अब जब पेमेंट की गेटवे से पहले आप जाओगे तो इस नंबर पर ओटीपी जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो नंबर एक्टिव हो। एक मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, नॉमिनी डिटेल आपको एंटर करना है। ठीक है, आपको जो भी नॉमिनी है इसका रिलेशनशिप जो भी आपको ऐड करना है, फिर यहाँ पे एज मेंशन करनी है उसकी, कंटिन्यू टू एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आ गया, पिन कोड एंटर करना है आपको। उसके बाद फिर आपको रिव्यू एंड पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पे केवाईसी हिट हो रही है। केवाईसी यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, केवाईसी फेल, उसको बिल्कुल भी उसको टेंशन मत ले। अब यहाँ क्लिक करें वेरीफाई माई आइडेंटिटी। अच्छा, डिजिट की केवाईसी और इंडस्ट्री में रिलायंस की और भी बहुत से अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी है, चोला है, कोटक है, उनका आपको अपने पेज पे ले जाएंगे। जैसे अभी ये ले जाएगा, मैं क्लिक करूंगा ये अपने पेज पे ले गया। ठीक है, यहाँ पे आपका वही मोबाइल नंबर, ईमेल है जो आपने एंटर किया है। आप यहाँ कंफर्मेशन दे दीजिए, इंडियन है, अपना कंफर्मेशन दे दीजिए आप। ठीक है, कंटिन्यू करिए। और फिर आप यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं कि केवाईसी नंबर से, या आधार वैलिडेशन यानी आधार पर ओटीपी जाएगा उससे, या डॉक्यूमेंट अपलोड। आपको हर केस में, चाहे वो कोई और इंश्योरेंस कंपनी हो, सब में ये ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, या पैन अपलोड या व्हाटएवर अपलोड डॉक्यूमेंट, सब इस तरह का ऑप्शन आता है, आपको वही चूज करना है। आपको ये पैन, ये केवाईसी नंबर से या फिर पैन पे वो डिजिट, वो आधार की ओटीपी से आपको नहीं करना। बहुत से इश्यूज होते हैं, कई बार कस्टमर ओटीपी नहीं शेयर करता है, जानती है ओटीपी शेयर करने में बहुत से कस्टमर जो है, और ठीक है उनका अपना सही कंसर्न है, वो जरूरत नहीं सबके ओटीपी शेयर करें वो। तो इसलिए वो बेटर है कि आप आधार डॉक्यूमेंट अपलोड को ऑप्शन को चूज करिए हमेशा। ये चूज कर लिया मैंने, एक मिनट। और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप करिए आधार, फॉर एग्जांपल आधार, आधार का फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, बैक साइड, ये चूज कर लिया, कंफर्म करिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड लगेगा, उसके बाद आपको कंफर्म कर देगा वो। ये केवाईसी आपको हर पॉलिसी में करनी होगी, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी की। देखिए ओके कर देंगे इसको, वापस अपने स्क्रीन टैब पे आएंगे और उसको सबमिट कर देंगे। अब इट विल टेक फ्यू सेकंड्स, वो हमारी एपीआई, डिजिट की एपीआई से कन्वर्सेशन करके और उसका रिप्लाई ले रही। अब देखिए लिख के आ गया केवाईसी वेरीफाइड सक्सेसफुली। ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखिए आपका इंजन नंबर, चेज नंबर, प्रीवियस पॉलिसी कॉपी, जो कंपनी है, प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर, सब कुछ यहाँ दिखाई पड़ गया। एड्रेस भी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब इसको जो है अगर कोई एडिट करना, आपको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आपको दोबारा भी आपको ओटीपी डाल के आगे बढ़ना पड़ेगा केवाईसी करने,
ठीक है। और या फिर अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो या तो अगर आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आप इसको क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए, या फिर आप कस्टमर्स को पेमेंट लिंक शेयर करना है, उसको पेमेंट करना है, जो कि मोस्ट केसेस में ऐसी होगा। तो आप यहाँ शेयर पे क्लिक करिए, शेयर पे क्लिक के बाद लास्ट का जो लिंक है वो आप कस्टमर के साथ में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे किसी और तरीके से शेयर कर सकते हैं। तो इसको आप लिंक को शेयर कर देंगे, उसको जैसे लिंक पे क्लिक करेगा उसको यही स्क्रीन दिखाई पड़ेगी जो यहाँ दिखाई पड़ रही है आपको, उसी पर वो आगे प्रोसीड करके पेमेंट कर सकता है। पेमेंट जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ओटीपी डालेगा, ठीक है, ठीक है। व्हाटएवर ओटीपी डालेगा वो कंफर्म करेगा, सबमिट करेगा, सबमिट करने पर सीधे आपको डिजिट का ये जो भी इंश्योरेंस कंपनी आप चूज करिए उसके पेमेंट गेटवे मिल जाएगा। वहां पे अलग अलग ऑप्शन होंगे, यूपीआई, नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शन होते हैं। इससे हर पेमेंट गेटवे होता है, वहां से वो पेमेंट करके अपनी पॉलिसी जो है उसको पेमेंट कर देगा, फिर वहां से पॉलिसी हमारी कंफर्म हो जाएगी और उसके स्कीम पे आ भी जाएगा। तो ये पूरा होल प्रोसेस है किस तरीके से आपको पॉलिसी करनी है इंश्योरेंस हमारे एसएमसी से। अगर इस पे कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपको डाउट है कुछ है तो आप पूछ सकते हैं अभी। और बाइक की पॉलिसी भी इसी तरीके से होगी, इसका भी सेम प्रोसीजर है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। बस में कुछ एडवांस कम होते हैं बट दैट्स इट, और बाकी सब सेम प्रोसीजर रहता है उसका। जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी? ठीक है। तो ये बेसिकली ये ओवरऑल इंश्योरेंस का एक वो था, ओवरव्यू था। हमारे पास 5 मिनट है तो मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही पॉलिसी में अगर इंडस्ट्रियल रिलायंस से करता, ठीक है, तो उसमें देखिए डिटेल्स सब ऑलरेडी भरी हुई है, बस कुछ डिटेल्स में आपको डालना है। यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट का आपको चूज करना है। पहले पैन अपलोड कर दीजिए आप, यहाँ पे पैन अपलोड करने को बोल रहा है वो आधार अपलोड कर दीजिए, सबमिट। प्रोसीड, सबमिट, ठीक है, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप आगे बढ़ जाइए चूज करके, ठीक है। कुछ इसमें इशू है, ठीक है, वो देख लेंगे। तो टेम्परेचर, तो ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो हमारा समरी वाला पेज है वहां पे चला जाएगा और वहां से आप पेमेंट करके पॉलिसी बुक कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से पॉलिसी होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दिस। ये पूरा एक प्रोसेस था जो मैंने आपको दिखा दिया है, आपको पॉलिसी इसी तरीके से करनी है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, आप यहाँ पे आप थर्ड पार्टी भी चेंज कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव को थर्ड पार्टी करना है, थर्ड पार्टी कर दीजिए, तो आपको सिर्फ थर्ड पार्टी कोटेशन आपको आएगा, दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव आप जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कर दीजिए, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पॉलिसी टाइप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे जैसे आप कोटेशन निकालेंगे, पॉलिसी करेंगे, तो आपकी चीजें डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अदरवाइज आप जो भी आपका कंसर्न पर्सन है वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो, वहां से मुझे कांटेक्ट हो जाएगा, वहां से मैं आपको कोई भी इशू हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस था, किस तरीके से इशू करनी पॉलिसी, किस तरीके से कोटेशन निकालना है, ठीक है। सो दिस इज द होल प्रोसेस। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू, टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग दिस सेशन। और होपफुली जो भी आपका फ्यूचर में कोई भी इशू होता है तो आप अपने कंसर्न पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे हम लोग, ठीक है। और कोई भी इशू होगा तो क्या कहते हैं, यू हैव योर कंसर्न पर्सन। और बेसिकली यहाँ पे आपको जो जिन बातों का मैंने आपको ध्यान देने को कहा है, उन बातों का ध्यान रखिए, आप पॉलिसी करिए, और पॉलिसी करते करते आपको चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दिस सेशन हियर। थैंक्स फॉर जॉइनिंग ऑल ऑफ यू, और
हैप्पी बिजनेस, मार्च चल रहा है, क्लोजिंग है, फाइनेंशियल क्लोज ईयर की। सो आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि इसमें काफी सारा आप लोग बिजनेस दोगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है तो बताइएगा। हाँ, वो मैंने पूछा था लेकिन अभी तक किसी क्वेश्चन आया नहीं है। सो अच्छा ठीक है। बाकी का आपका हेल्थ इंश्योरेंस है और जनरल इंश्योरेंस है, उसके लिए हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के हम किसी और दिन अभी रख सकते हैं। अभी आज के दिन मोटर इंश्योरेंस का रखा है हमने, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। वो हम लोग से काम करके वो भी हम ट्रेनिंग रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके ओके, थैंक्स ऑल ऑफ ओके, यू। ओके। थैंक्स।